मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर उमर फारूक ने दशकों पुराने मामलों में हो रही गिरफ्तारियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों से उन लोगों और उनके परिवारों में डर और बेचैनी बढ़ रही है जो लंबे समय से किसी गतिविधि में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले ही हजारों कश्मीरी कैदी जम्मू कश्मीर के भीतर और बाहर की जेलों में बंद हैं, जिससे उनके परिवारों को भारी तकलीफ झेलनी पड़ रही है और अब नई गिरफ्तारियां लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। बलीसा के एनसी नेता रफी चौधरी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उन सीजनल टीचर्स को रेगुलर करने की अपील की है जो कई सालों से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद उनकी लंबी सेवाओं को पहचान और नौकरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से सीपीडब्ल्यू कंटीजेंट वर्कर्स की तरह रेगुलर करने की अपील की है। चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से मोहतबाना रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने सीपीडब्ल्यू कंटीजेंट वर्कर्स को रेगुलाइज्ड किया, मेरी आपसे ये मोहतबाना गुजारिश है कि जो हमारे सीजनल टीचर हैं पिछले कई सालों से वो बहुत कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और उनको एक साल में सिर्फ 6 ही महीने की तनख्वाह जो है वो बागुजार की जाती है, जिसको लेकर उनको अपने परिवार को चलाने में, आज के इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को एजुकेशन देने में कहीं ना कहीं तमाम चीजों में वो मुतासर होकर रह गए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर उनमें काफी एक मायूसी पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, शहीदों की वीरता, अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि देश उनकी सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल सकता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किए गए उनके त्याग को हमेशा कृतज्ञता के साथ स्मरण करेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करते हैं। श्रीनगर में शीतलहर जारी रहने के कारण आज सुबह डल झील पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे तापमान में गिरावट के कारण क्षेत्र में और ज्यादा ठंड बढ़ गई। ठंड के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कुछ ही दिनों में चलई कलान भी शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले दर्जे हरारत में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। डल झील के ऊपर घना कोहरा देखा गया, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तो बहुत खूब है, लेकिन अच्छी है, इसका मजा ही अलग है। सर्दी में जब विंटर स्टार्ट होता है, माइनस हो कुछ हो, लेकिन जो रेगुलर आदमी चाहे पूरे साल को निकले, कुछ नहीं करेगा उसको, कितनी भी ठंड हो। तो ऐसा सबके लिए है ये एडवाइस थोड़ा सा मेरा कि निकलिए, चाहे ठंड हो कुछ हो, तो उसमें डर नहीं है, तो उससे अपनी सेहत रहती है अच्छी। जो कोजी रूम्स है, हीटिंग सिस्टम है, उससे हटिए। आप सुबह निकलिए, उठिए, चलिए, चाहे 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो एज यूजुअल मेरी रूटीन तो यही है पूरी साल। बर्फ हो, कुछ हो, माइनस हो, लेकिन निकलना है। ये तो कोई मसला ही नहीं है, कितनी भी ठंड हो, इसमें डरना नहीं है। तो उसी से आपको एक्सरसाइज भी मिलेगी, जॉगिंग मिलेगी, रनिंग मिलेगी, वॉकिंग मिलेगी। साइकिलिंग तो थोड़ा कम ही कीजिएगा विंटर में, लेकिन बेस्ट है वॉकिंग। अभी नेक्स्ट संडे को हमारा एक बड़ा वो डेल्थॉन हो रहा है, उसमें हाफ मैराथन हमारा है। और भारत पहुंचे अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी। देर रात भारी